हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मिता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। रोज की तरह देखेंगे उनके मन की बातें जो हम 2 बजे रीडिंग आती है आप लोगों के सामने, है ना। तो उसमें होती 2 पाइल। इस डेक को करेंगे हम 2 पार्ट में डिवाइड और देखेंगे उनके मन की बातें, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के। वो मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है। तो इस डेक को करते हैं पहले शफल। शफल जब मैं कर रही होती हूँ कार्ड्स, तो आपको क्या करना, अपने पार्टनर का नाम मनी मन दोहराना, जिस किसी के भी बारे में आप जानना चाहते हैं। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये एक रीडिंग आपके सामने आती है रात को 9 बजे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उनके मन की बातें, जिसमें 4 पाइल होती हैं और इसमें होती है 2। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जी दिन में 12 बजे आती है, रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में आती है। आप चाहें तो करंट एनर्जी भी चेक कर सकते हैं अपने पार्टनर की, और आप दोनों की एनर्जी जो मैं डालती हूँ 11 बजे। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें उनके मन की बातें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। इस डेक को करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 को रखते हैं एक तरफ, पहले पाइल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पार्टनर के लिए सामने, लेकिन उनका जो ध्यान है वो आपकी तरफ ही है ना। पास की पुरानी बातों को बहुत याद करते हैं गाइस। आप लोगों ने जो भी टाइम साथ में स्पेंड किया हो उसका स्ट्रेस भी बहुत लेते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच डिस्टेंस हो भी, तो उस वजह से बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यदि आप लोगों का इस तरह से तकरार हुई है कि इनको मन में ऐसा डर बैठ गया कि कहीं आप ऐसा नहीं कि आप इनसे शादी के लिए इनकार कर दो, शादी तक बात जाती है कि नहीं जाती है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसा भी सोच सकते हैं। पुरानी बहुत अच्छी आपकी स्वीट मेमोरीज़ हैं, उनको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें याद ही करते रहते हैं, एक तरफ से कैसेट की तरह चलते हैं इनके दिमाग में। और ये जो हैं कई लोगों के पार्टनर जो आपको स्पाई करते हैं, मतलब आपको पता ही नहीं चलता होगा, आपसे अदर अदर नंबर से, या तो जैसे इनको पता नहीं कि आप ये सेम सिटी में हो भी या नहीं हो। इनको पता है, जैसे सपोज़ आप कहीं से भी हो, जैसे मैं इंदौर से हूँ, तो इनको ये पता है कि आप को अदर अदर आप भी इंदौर से हैं, तो मतलब मैं आपको कहीं ना कैसे भी पता लगा लूँ कि आप इंदौर में हैं या कहीं बाहर हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपके बारे में सारी जानकारी निकाल लेंगे, कॉल पे ही निकाल लेंगे, आप समझ नहीं पाओगे। इस तरह की एनर्जी है कि इनको लगता है कि आपको पता नहीं चलेगा, है ना। लेकिन आप ये कार्ड रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपको पता चल ही रहा है। तो ये आपको अदर अदर नंबर से स्पाई करते हैं, कोशिश नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने आने की, आपसे बातचीत करने की डायरेक्टली, है ना। कुछ तो किया है इन्होंने, तो उनको अपनी गलती का एहसास है कि अब तक आप इतने गुस्सा नहीं होते होंगे, लेकिन अब आप इतने गुस्सा हुए, इतने एग्रेसिव हुए, तो क्यों हुए, इतना भी इनको एहसास है, ठीक है ना। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है गाइस। आप आपके पार्टनर के लिए भी ऐसा सोच सकते हैं कि अब तक आप उनको देते ही थे, लेकिन अब आपने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया। होता है ना जैसे कई बार कि क्या हर बार मैं ही करता रहूँ, मैं ही करती रहूँ वाली एनर्जी है। पाइल नंबर 1, है ना। कुछ के पर्सन ऐसे हैं कि दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन सुकून शांति आप ही के पहलू में मिलता है। काफ़ी लोगों के पर्सन जो हैं स्ट्रेस में हैं, दिखाई दे रहे हैं। किसी न किसी शादी का स्ट्रेस हो सकता है। यदि आप लोगों की शादी फिक्स हो गई तो शादी का स्ट्रेस बहुत है इनको, उसके बारे में सोचें। मतलब दिमाग में हौच-पौच मची हुई है, हलचल मची हुई है एक तरह से कि क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जैसे वो हड़बड़ टाइप होता है ना, दिमाग में चलते रहता है, कुछ बातें आती रहती हैं दिमाग में। उस तरह की एनर्जी कुछ लोगों के पार्टनर की। यदि शादी फिक्स हो गई तो शादी से रिलेटेड इनको बहुत टेंशन है कि शादी आराम से हो जाए, कोई बीच में बखेड़ा ना खड़ा हो, इस बात का भी टेंशन ले सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं, यदि शादी की बात चल रही है आपकी, सोच रहे हैं आप शादी करने का, तो बहुत स्लो एनर्जी में है।
आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट भी बहुत हैं। आपको देखते ही वो सूरजमुखी के फूल की तरह खिल जाते हैं, मतलब इनमें इतनी एनर्जी आ जाती है आपको देख के। लेकिन जब आपकी शादी की बात पे आती है ना, तो थोड़े स्लो हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं अरे यार मैं आज जवाब दूंगा, कल जवाब दूंगा, ऐसी एनर्जी है। मतलब जब शादी की बात आप करोगे तो बोलेंगे हाँ मैं सोच के जवाब दूंगा। वो बहुत स्लो एनर्जी है शादी की बात में, और इस बात का स्ट्रेस भी लेते हैं। क्या करूँ, कैसे बढ़ूँ, कैसे हाँ करूँ। कुछ लोगों के सामने हो सकता है कि किसी ने किसी का कोई सच आया हो जिस वजह से उनकी शादी तक बात नहीं जा पा रही हो, ये भी हो सकता है। तो इनको इस बात का भी डर रहता है, इस बात का भी स्ट्रेस रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सामने सच आ जाए तो शादी ही रुक जाए हमारी। ये कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और कुछ लोग तो बहुत जल्दी है उनको शादी करने की, ठीक है। और आपके साथ फैमिली बनाने की, आपके साथ चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली में सब के साथ एंजॉय करो, उनके साथ आओ, कब उनकी फैमिली में आपकी एंट्री होगी, इस तरह से सोचते रहते हैं वो, ठीक है। तो ये थी आपके पाइल नंबर 1 के पार्टनर के मन की बातें, उनके मन की बातें। पाइल नंबर 2 के मन की बातें देख लेते हैं। किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस है, परेशान है, सैड एनर्जी में है ये। आपके जो पार्टनर हैं उनकी फैमिली में भी कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से वो बहुत परेशान है, और इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहते हैं, मतलब अपनी पूरी फैमिली को बाहर निकालना चाहते हैं। यदि इनकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ सक्सेस चाहते हैं, हम अपने वर्क प्लेस पे सक्सेस चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है, ये आपको बातें शेयर करना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते। इनको ऐसा लगता है कि कैसे बता दें, आप तो इतनी हो सकता है कि आप एक रिच पर्सनालिटी हो, तो इनको ऐसा लगता है कि आप क्या सोचोगे इनके बारे में, ऐसा सोचते हैं ये कि क्या इनकी ऐसी, मतलब इनकी सारी जो भी सिचुएशन है आपको आप तक को पता नहीं हो, शायद ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत कोशिश करते लेकिन नहीं बता पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, बताने की सोचते हैं फिर नहीं बता पाते। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप क्या सोचोगे इनके बारे में, कि ऐसी फैमिली का है और ऐसा है वैसा है। इनके मन में ऐसे थॉट आते हैं, आप भले ही ना सोचो लेकिन इनके मन में आते हैं। आपसे बातचीत करना चाहते हैं गाइस, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कभी कभी गुस्से में कुछ लोगों के पार्टनर जो है रूड बिहेव कर जाते होंगे, लेकिन उस चीज़ का पछतावा भी होता है, रियलाइज़ भी करते हैं वो, है ना। वो रियलाइज़ कब करते हैं पता है? अकेले में बैठ के रियलाइज़ होता है उनको। जब वो अकेले होते हैं ना तब याद कर आती कि यार मैंने तो इसके साथ गलत कर दिया, तब याद आती है, ऐसे नहीं आती है उनको, है ना। अब कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जैसे वो किसी न किसी कोई ऐसा एक्सपेंसिव कुछ गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग, और ज़्यादातर लोगों की एनर्जी है द लवर्स की, ओवरऑल एनर्जी जो है लवर्स की है। और हमारे पास कलेक्टिव एनर्जी सैड, मतलब प्यार की जो मतलब आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ इन्होंने, जैसे आप पास्ट में कोई गलती करी भी हो ना, और उसको याद करते हैं, दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो सामने सब कुछ वो चीज़ों को देख रहे हैं जो कि उनको हर्ट करती है, उन्हें परेशान करती हैं। इनका पूरा ध्यान उन्हीं पे है, जो इनको खुशियाँ देता है, जैसे आप हो, आपकी वजह से खुश भी रहते हैं, लेकिन आपकी तरफ ध्यान नहीं इनका। जो कप भरे हुए हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं, कप इनका ध्यान किसका है? जो उल्टे पड़े हैं उस एनर्जी में। मतलब इनको अपने आप से कुछ समझ नहीं आ रहा है, खुद से नहीं कुछ कर पा रहे कि जो इनको बहुत प्यार करता है, जो इनका ध्यान रखता है, जो इनके लिए नर्चरिंग केयरिंग है, इनका बहुत ध्यान रखता है, उसको छोड़ के जो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, उन्हीं के ऊपर अटकी हुई है इनकी सुई, है ना। कुछ ऐसे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं और ये वहाँ से निकल जाना चाहते हैं, है ना। निकलेंगे भी बहुत जल्दी। कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत जल्दी हो रही बातचीत करने की, यदि आप लोगों के बीच बातचीत बंद है तो। और इनको ऐसा लग रहा है सारी सिचुएशन जो भी हैं अब आपके सामने बता दें, है ना। यदि अब तक नहीं बोल पा रहे थे तो बोलेंगे आपसे। कुछ लोगों के पार्टनर जो है पैसों से रिलेटेड उनको कुछ न कुछ गेन हुआ है, फाइनेंशियली कोई गेन की एनर्जी है, कुछ न कुछ तो गेन किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की एनर्जी। आई होप कि रीडिंग से आपको कुछ न कुछ गाइडेंस जरूर मिली होगी। थैंक यू सो मच।